बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कढ़ाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। तो बनाना बिल्कुल इसको आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो एक बीफ लिया है, 1 kg है ये। तो अब इसको मैंने ये कुकर में डाला है। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये डालूंगी। चूल्हा अपना ऑन करते हैं। ये लहसुन अदरक वाली जो थी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी जिससे ये 80-90% ये गोश्त गल जाए। 1 कप के करीब मैंने ये डाला पानी। दो बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो ये पानी जो थोड़ा सा मैंने बचाया था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। तो अब इसको 80-90% हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसने बाद में भी पकना। ये बिल्कुल सादा कढ़ाई बनती है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से घर के सादा मसालों से। तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। तो अब इसको मैं इसका ढक्कन बंद करके तो इसको 5-7 मिनट बस लगाऊंगी, ये गोश्त गल जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई पार्ट आपसे मिस ना हो। ये इसको मैंने बंद कर दिया। अब 5 से 7 मिनट मैं इसको लगाऊंगी तो ये अच्छे से गल जाएगा। आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम लगाएं क्योंकि 80-90% इसको पकना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने को मिले। तो हमारा गोश्त ये गल गया, 80-90% ये गल गया। 7 मिनट मैंने लगवाए हैं इसको कुकर में, ये गल गया। अगर आप कुकर के बगैर इसको गलाना चाहते हैं तो फिर वो 45 मिनट में ये गलेगा। ये 3 टमाटर है इसमें ऐड करूँगी इस स्टेज पे। इसको मिक्स नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही ऊपर से ढक दूँगी 2-3 मिनट के लिए तो ये नरम हो जाएंगे। ये 2-3 मिनट हो गए, देखते हैं टमाटर नरम हो गए। अब इसमें हम ये 2 सब्ज़ मिर्चें ये डाल दूँगी और ये 2 ने ये बारीक काट ली थी ये डाल। ये थोड़ी सी अदरक बारीक काट ली थी मैंने, ये सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी और थोड़ी सी बचा लूँगी बाद में। तो साथ ही इसमें ये स्पाइसी कुछ डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून मैंने ये चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च ली, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर दूँगी और ये 1/4 टीस्पून मैंने ये लिया है टोटरी और ये 1 टीस्पून लिया सूखा धनिया कुटा हुआ और चाट मसाला 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दूँगी। ये आधा टीस्पून कुटा भुना जीरा और आधा टीस्पून गरम मसाला। तब इसको मिक्स करते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनती है। ये हमारे स्पाइसेस कुछ पक जाएं फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो हमारा ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो इसमें अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ये 1 प्याली मैंने ये ली है ऑयल की। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कढ़ाई जो है वो ज़्यादा ऑयल से ही अच्छी बनती है। स्पाइसी और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाला है।
तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ये आधा टीस्पून और डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था, तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें 1 नींबू का रस है ये देखिए ये इस स्टेज पे मैं ये दही शामिल कर दूंगी, पाव के करीब है दही से। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये मक्खन डाल रही हूँ, 4 टेबलस्पून है ये शामिल करके इसको दम पे रख दूँगी। अब इसको 2-3 मिनट दम पे रखूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे। तो अब 2-3 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए, देखते हैं कढ़ाई हमारी ये रेडी है बिल्कुल। ये बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ले हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार है, बिल्कुल सादा सिंपल मसालों से मैंने ये तैयार की है। तो अब ये बनकर रेडी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।